मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अन्य दल भी सियासी जोर आजमाइश करने जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में भूतपूर्व सैनिक भी ताल ठोकने जा रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं जबलपुर में मौजूद हूँ और जबलपुर में भूतपूर्व सैनिकों का एक संगठन सरहद से समाज की ओर आगामी चुनाव में कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, बल्कि इसका ऐलान भी करने जा रहा है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो लोग जबलपुर के शहीद स्मारक पर खड़े हुए हैं, ये विजन टैंक पीछे आपको नज़र आएगा। सेना के शौर्य की ये निशानी है और भारतीय सेना को और देशवासियों को गर्व करने का मौका देने वाले, सरहद पर देश की रक्षा करने वाले सैनिक अब चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और ये वजह क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग किस किस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या आप लोगों ने तय किया है और इसकी ज़रूरत आपको क्यों लगा, क्यों महसूस हुई। देखिए, आज जैसे हम सभी देख रहे हैं कि बांटने की राजनीति सिर्फ पार्टियां कर रही हैं और देश को एकजुट के साथ देश की रक्षा के लिए सिर्फ सेना ही हमेशा अग्रसर रहती है। किसी भी क्षेत्र में हो, बाढ़ आए, भूकंप आए, देश में कभी भी सरहद में कोई किसी प्रकार की आ जाए तो सिर्फ सेना जाती है। और बांटने की राजनीति कैसे, आज हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम की बात करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक पार्टी धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर सिर्फ लोगों को बांटती आई हैं और उसी के तरह टिकट भी देती हैं। यदि कैंट में कोई समाज का ज़्यादा व्यक्ति होगा तो उस समाज के व्यक्ति को टिकट मिलेगी। मध्य में आप देख लीजिए, जो समाज का व्यक्ति ज्यादा है उसके समाज को टिकट दी जा रही है। ऐसे जबलपुर की 4 विधानसभा, चारों तरीके का आप सर्वे करवा लीजिए, सिर्फ जाति के आधार पर टिकट दी जा रही है। अच्छे व्यक्ति जो देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं या देश के लिए कोई आगे काम अच्छा कर सकते हैं, उन्हें पार्टियां निगलेक्ट करती हैं, उन्हें बिल्कुल पीछे रखती हैं, बैकग्राउंड में रखती हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा व्यक्ति यदि समाज में अच्छी सोच लेके, अच्छा विजन लेकर के, अच्छा मोटो लेकर के आएगा तो वो इन्हें चोरी नहीं करने देगा। ये जो लूट रहे हैं समाज को, भ्रष्ट कर रहे हैं युवाओं को, आगे युवाओं को कुछ अच्छा रोजगार का साधन नहीं दे रहे हैं। आज महिलाएं लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं, लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं। आंकड़े निकाल के देखा जाए तो मध्य प्रदेश भारत में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा बलात्कार के आंकड़े वाला राज्य है। तो आप ये सब लोगों, जो महिलाओं के मुंह में 500 और 1000 की जो आप पत्ती चिपका करके आप दूसरी बहन का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ दिन पहले युवक ने एक बहन वेदिका ठाकुर को गोली मारी। मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी भाजपा का कोई कार्यकर्ता रोडों पर उतरा? बहन प्रियंका, मैं जब भाजपा में जुड़ा हुआ था, बहन प्रियंका रेड्डी के साथ रेप कांड हुआ था। पूरा भाजपा से जुड़े हुए थे और अब भाजपा के खिलाफ हम कहें या इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है आप तमाम भूतपूर्व सैनिक, तो भाजपा से मोहभंग क्यों हो गया आपका? मैं भाजपा में, मैंने जिस सोच के साथ 2018 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था, 2018 में मैं फौज में था, मुझे 4 गोलियां लगी थी। मेरा एक ऑपरेशन में, जिसके चक्कर में मेडिकल बोर्ड आउट हुआ क्योंकि रीढ़ की हड्डी मेरी टूट चुकी थी। तो जब मैं समाज में आया तो मैंने सोचा कि अब जो मेरा बचा जीवन है, जैसा भी है, मैं समाज के लिए लगाऊंगा, इस देश के लिए मैं पुनः खड़ा जैसे हुआ हूँ पैरालाइसिस होने के बाद, तो मैं पुनः समाज के लिए कुछ कार्य करूंगा। तो मैंने भाजपा पार्टी ज्वाइन की। मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि सैनिक प्रकोष्ठ था, मुझे लगा कि सैनिकों के मुद्दे की बात मैं कर सकता हूँ। आज कुछ दिन पहले हम देखें कि मध्य प्रदेश में पुलिस वैकेंसी निकली, जिसमें 600 वैकेंसी रिजर्व की गई थी, 10% कोटा 6000 में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए। एक भूतपूर्व सैनिक भी क्वालिफाई नहीं किया गया, एक भूतपूर्व सैनिक को भी नौकरी नहीं दी गई। जब हम लोग रोडों पे उतरे अनशन करने के लिए, जब हम लोगों से हमने पूछा कि भाई क्यों नहीं किया, पार्टियों से पूछा तो उन्होंने बोली आप जाइए, आप केस लगाइए। तो जब हमें केस ही लगाना, रोडों में उतरना, तो पार्टी में क्यों जुड़ेंगे हम? तो हमने पार्टी पहले इस्तीफा दे चुके थे क्योंकि हमें पता था कि ये पार्टियां हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही हैं। सैनिकों के साथ छलावा करके एक नॉल और एक नारियल और एक सॉल पहना करके और एक माला पहना के चुनाव के टाइम पे सिर्फ सैनिकों का एक वोट बैंक पाने के लिए करते हैं। तो आज सैनिकों का वोट बैंक पाने के लिए सियासत होने का आप आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर चूंकि हमने कहा कि बहुत से भूतपूर्व सैनिक हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या वादा देना चाहते हैं आप लोग? वादा यही देना चाहते हैं कि अभी जो सैनिक है, जैसे कि सेना में वो ईमानदारी से काम करके आया है, अपने 20 साल 25 साल जो उसने दिए हैं सेना को, उसी प्रकार से हम यहाँ उतर करके यहाँ भी हम वही इसी ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं, जो कि आज तक मौका नहीं दिया गया है और जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये झंडा पकड़ने के लिए तो हम नहीं आए हुए। जब हम काम करना चाहते हैं तो हमें ईमानदारी से काम करने दीजिए, हमें एक बार मौका दीजिए। हम जनता यही जानना चाहते हैं, एक बार मौका दे के देखिए आप हमें, हम खरे उतरते हैं कि नहीं। लेकिन सियासत कहते हैं कि बड़ी कठिन चीज़ होती है, कहती कुछ है, करती कुछ है, और सैनिकों की तो ट्रेनिंग ये होती है कि जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना है। तो कैसे इस सियासत के मैदान में आप लोग बाजी मार पाएंगे? सर, जैसे हमारी तैयारी है तो बाजी तो बिल्कुल मारेंगे।
और रही बात देश की सेवा की, तो जैसे सैनिक सरहद पे सेवा करते हैं वैसे समाज में भी करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि सरहद पे जब सैनिक जाता है तो उसे मालूम नहीं होता वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ये जीत हार तो एक अलग बात है, लेकिन लड़ना हमारा कर्तव्य है। और देखेंगे सियासत तो हर कोई कहता है सियासत दलदल है, लेकिन आज मैं शिवराज सिंह चौहान सरकार से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, ये जो आप लाडली बहना के नाम पे आप जो पेमेंट बांट रहे हैं बहनों को, ये किसका पैसा दे रहे हैं आप? ये हमारा ही पैसा है जो हमने टैक्स के रूप में आपको जमा किया है। कि आप हमारा ही पैसा आप लाडली बहना बता रहे हैं। आप जो एजुकेशन लड़कियों को, अब जबलपुर में आप आए थे जब, तो आपने जो स्कूटी बांटी, आपने जिसको स्कूटी बांटी है एक बार देखें उनका लाइसेंस तक नहीं बना है। जिन छात्रों को आपने स्कूटी बांटी उनका लाइसेंस तक नहीं है। आने वाले समय में जब कुछ भी दुर्घटना होगी तो आप उन्हीं से पूछेंगे। तो फ्रीबीज पॉलिटिक्स का आप लोग सीधे तौर पर विरोध करते हैं, तो आप लोग की स्ट्रेटजी भी मैं समझना चाहूँगा कि कितनी सीटें हैं जहां आपको लगता है कि आप लोग चुनाव जीत सकते हैं, कितनी सीटों पर प्रत्याशी आप लोग उतारेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? पहले तो मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा, IBC 24 ने हमेशा हमारा सहयोग किया है। पिछले बार भी 2018 विधानसभा में किया था। उस टाइम चूँकि भाजपा ने हमारी कुछ डिमांड्स मानने का एक हमें लॉलीपॉप पकड़ाया था कि हम आपकी बातें मानेंगे, हम समाज में सैनिकों के माध्यम से सेवा का अवसर देंगे, जो नहीं दिया। तो हम पुनः उतरे हैं और इस बार हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। हम अभी 7 विधानसभाओं में तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से ग्वालियर भाजपा के ही सारे सैनिक प्रकोष्ठ और कुछ कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, क्योंकि अब हम किसी दल में नहीं जुड़ेंगे। अब हम देख लिए दल नहीं है, दलदल है। इसलिए अब हम सिर्फ जो देश के लिए त्याग करेगा वही देश पर राज करेगा, इसकी सोच के साथ हम सैनिकों से एक निवेदन करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े कैंट क्षेत्र हैं, जैसे सागर में सैनिक हैं, भोपाल में कैंट क्षेत्र बड़ा है, ग्वालियर में है, हमारे जबलपुर में है, कटनी में है, शहडोल में है, तो हम यहाँ से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ तक मेरी बात पहुँचती है, मैं जनता से और सैनिकों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जब इस देश में कोई सैनिक शहीद होता है तो पूरे समाज के जो युवा रहते हैं, प्रबुद्ध जन के लोग रहते हैं, उसके गांव तक अपनी बाइक में अपना खुद का स्वयं का पेट्रोल डलवा के उसकी शहीदी में, उसकी शहादत को सलाम करने जाते हैं। तो यदि हम जीते जी, और हम भी तो अपना कंट्रीब्यूट देश के लिए करके आए, यदि एक ही मुद्दा है कि शहीद होने पर ही आप हमें सलाम करेंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है, फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर हम लोग भी जाएं सीधे और शहीद हो जाएं। तो कितने भूतपूर्व सैनिक आपके संगठन से जुड़े हुए हैं? और प्रदेश की तमाम सीटों पर अगर हम बात करें, या 7 सीटें जहां पर आप चुनाव लड़ने वाले अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी? अभी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पास 20 से 25 हज़ार पूर्व सैनिक का रजिस्ट्रेशन है। और हम इसलिए कैंट क्षेत्र हम लोगों ने अभी इसलिए पकड़ा कि ये शुरुआती दौर है हमारा, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। हम कोई पार्टी कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि पार्टियां कभी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकती। आज यदि जबलपुर के युवाओं को समस्या है, जनता को समस्या है, सैनिकों को समस्या है, तो मैं इंडिपेंडेंट यदि जीतता हूं तो मैं इन सब पब्लिक को लेकर भोपाल में भी धरना दे सकता हूं, दिल्ली में भी दे सकता हूं। और यदि किसी पार्टी का रहूंगा तो पार्टी के नीचे दबना पड़ेगा। इसलिए हम इंडिपेंडेंट अपनी सोच के साथ। समाज से क्या आपको अपेक्षा है? अब चुनाव मैदान में उतरना है, समाज से क्या उम्मीद है? मुझे पहली चीज़ तो मैं भारतीय जितने भी हमारे लोग हैं, मुझे उन पर बहुत ही खुशी है। जो जनता, ये नेता हमेशा कहते हैं ना भोली वाली जनता, मैं कहना चाहूँगा ये भोली भोली जनता नहीं है, बहुत समझदार जनता। और इस बार दिखा देगी कि वो लाइक नीतीश पांडे को फेसबुक में 4 करती है कि वोट लायक समझ के नीतीश को लाइक करती है। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन पता चलेगा। और इस देश की जनता से मैं कहना चाहूँगा, जितना दुलार सम्मान आप सैनिकों को देते आए हैं हमेशा, तो इस बार आप एक बार मौका दे के देखिए। अनुकंपा नियुक्ति आपने दिया रोहानी जी के बाद, उनके बेटे को लेकर आए आप। उसके बाद फिर आप कांग्रेस से देखें कि जिसको कांग्रेस टिकट देती है उसके वार्ड की हमेशा हारती आ रही है। तो एक मौका आप देके देखिए, क्योंकि आगे हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे आपको। तो आगे बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। तो ये नीतीश पांडे हैं, जो कि सरहद से समाज की ओर एक पूर्व सैनिकों का संगठन है, उसके अध्यक्ष भी हैं। और इनका कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर भूतपूर्व सैनिक उनसे जुड़े हुए हैं। और ये कहते हैं कि राजनीति जो है, में जो राजनीतिक दल हैं वो एक तरह से दलदल है, और भ्रष्टाचार जो है कोई भी पार्टी दूर करने की दिशा में काम नहीं कर रही। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को बढ़ावा मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, बजाय इसके एक स्वच्छ प्रशासन और स्वच्छ शासन देने का नारा देते हुए भूतपूर्व सैनिक चुनाव मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। और ताल ठोक रहे हैं कि कम से कम 7 विधानसभा सीटों पर जो इनके प्रत्याशी उतरेंगे तो जीत ज़रूर हासिल होगी। हालांकि देखना होगा कि सरहद पर कभी देश के लिए काम करने वाले इन सैनिकों को समाज से कितना सहयोग मिलता है। आप भी से भी मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या राय रखते हैं। क्या भूतपूर्व सैनिकों को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? क्या सरहद पर कभी देश की रक्षा करने वाले लोगों को विधानसभाओं में भेजा जाना चाहिए? आपकी जो भी राय है इस वीडियो में अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।